मेरठ के ब्लॉक सरूरपुर खुर्द की ग्राम पंचायत दपटुआ से प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी सचिन कुमार उर्फ सोनू फौजी इन दिनों अपने जन सेवा कार्यों को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिना किसी पद पर रहते हुए भी उन्होंने गांव में आवारा पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने और बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए लगभग 700 से 800 बंदरों को पकड़वाकर जंगलों में छुड़वाने का कार्य कराया है। सोनू फौजी का कहना है कि यदि ग्रामीणों का आशीर्वाद उन्हें प्रधान पद के रूप में मिलता है तो गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, स्वच्छ नाली गली व्यवस्था, बेहतर खेल मैदान और अधिक सरकारी योजनाएं लाकर गांव के विकास को नई दिशा दी जाएंगी। फिलहाल उनके इन कार्यों की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोरों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अंतर्गत सरूरपुर ब्लॉक की दबथुआ पंचायत में मौजूद है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में परिचय का मोहताज नहीं है और देश सेवा करने के बाद में समाज सेवा की तरफ आ चुके हैं। और यही नहीं, समाज सेवा में बहुत सारा कार्य किए हैं जो हम आपको इसी वीडियोज़ में बताने का कार्य करेंगे। अभी हम रुख करते हैं फौजी साहब की तरफ और फौजी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनका परिचय भी करवाते हैं। फौजी साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और सोनू फौजी जी। कानूनी न्यूज चैनल और आपकी पूरी पार्टी का धन्यवाद, आप यहाँ आए हमारे गांव में। जी जी जी। हमारा गांव दबथुआ, ब्लॉक सरूरपुर, जिला मेरठ। जी फौजी साहब, और हम जानना चाहेंगे कि आप फौज में रहते हुए देश सेवा करने का कार्य किए हैं। आप बहुत सारे जगह देश के बहुत ऐसे इलाके में गए जिस इलाके में जाने से ही लोगों का रूह कांप जाता है, वैसे इलाके में आपने ड्यूटी किया और ड्यूटी के दरमियान वहाँ भी बहुत सारा कुछ आपने झेला और देश के प्रति आपने सेवा करने का आपको मौका मिला। लेकिन क्या कारण रहा कि आप और यहाँ समाज में आने के बाद भी समय से पहले तो एक आपने क्या किया कि ड्यूटी ये ख़त्म करके, चूँकि पिताजी आपके बीमार थे तो समय से पहले रिटायरमेंट आपने ले लिया। चलिए, और उसके बाद में रिटायरमेंट लेने के बाद में आप पूरे तरीके से समाज के प्रति आपका बहुत ही अच्छा कारोबार है, कारोबार भी चला सकते थे। और बहुत सारे लोगों का सोच होता है कि अपने बाल बच्चे को चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बिजनेस व्यापार करे और अच्छा पैसा कमाए। बहुत कम लोग ही होते हैं जो समाज सेवा करते हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि आप समाज सेवा की तरफ भागे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं जैसे 2020 में फरवरी में रिटायर हुआ था, उसके बाद मैंने कोरोना काल देखा जी। और अब गांव में करीबन पिछले 2-3 साल से जो लोगों की समस्याएं हैं जी बिल्कुल, वे देखने में आई हैं। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि किसी से और से कहने से अच्छा जब हमें समाज सेवा करनी ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी की एक सोच अलग होती है, कोई किस तरीके से काम कर रहा है, कोई, सबका काम अच्छा है, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा जी। पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, दूसरों को क्या पता वे सही लग रही हो, जी बिल्कुल, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए पद की जरूरत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप एक आम इंसान, जबकि मैं आम तो नहीं हूँ, एक आर्मी से रिलेटिव बंदा हूँ, आर्मी की पूरे इस देश में बहुत रिस्पेक्ट है। जी बिल्कुल, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो एक आम नागरिक ही हो जाते हैं। तो उस आम नागरिक के से काम करना और एक प्रधान पद एक बहुत बड़ा पद है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक गांव का प्रधान होना, यहाँ तो हमारे 3 गांव लगते हैं। जी बिल्कुल, 3 गांवों की प्रधानी है। बहुत छोटी छोटी और बड़ी बहुत समस्याएं हैं। रास्तों का चौड़ीकरण है, बच्चों की शिक्षा है, जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का खेल कूद के प्रति, पढ़ाई के प्रति उनका आगे बढ़ाने का काम है। वृद्धा हुई, विधवा हुई, बिल्कुल, विकलांग हुए, उनकी पेंशन का है। बाकी और सरकारी योजनाओं से जो लाभ एक आम व्यक्ति को मिल सकता है उनका है। काम बहुत है, तो उनको करने के लिए मैंने फिर ये सोचा कि किसी और से हम भाई कहेंगे, उनको समय है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कुछ समस्याएं आ जाएं उस चीज़ों में, तो उन समस्याओं का निवारण करने के लिए ये बीड़ा उठाया है। और बाकी गांव वालों का आशीर्वाद है
जो मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ आगे, और अच्छा आपको ऊपर वाले भरवा। फौजी साहब एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल कर रही थी, इस दरमियान जब आपका नाम पूछे तो लोगों द्वारा बताया गया अच्छा वो बंदर पकड़ने वाले फौजी, तो इसके पीछे क्या राज है? बंदर पकड़ना मतलब? बंदर पकड़ने का काम ऐसा है, हमारे गांव में बहुत बड़ी तादाद में बंदर थे। जी एक तो ये ऐसा मान लो कि नहर नजदीक है हमारे गांव से, भाई वहां कुछ लोग छोड़ जाते हैं, वे गांव में बढ़ते बढ़ते अब मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी हमारे गांव में, काफी तो बंदरों से बचाव के लिए लोगों ने पैसा खर्च कर दिया। और उस तरफ लोगों का रुख तो था, लोग बाग चाह रहे थे कि बंदर पकड़े जाएं, क्योंकि मेरे सामने बहुत बार ये विषय आया। मैंने जो भाई जो अपने बड़े हैं उनसे डिस्कस किया, गांव वासियों से डिस्कस किया, जो उम्मीद प्रधान अब हमारे गांव के हैं, उनसे भी डिस्कस किया। यानी तो सब तमाम लोगों के हाँ, साथ में तमाम आपने लोगों के डिस्कशन साथ मिलजुल के फिर जब आगे से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानी पद के लिए, प्रधान बिल्कुल बनने के लिए वो ना, तो मैंने खुद ही अब भाई नेट से आजकल हर कोई सर्च कर वो सकते हैं बंदर टीम। बंदर बंदर आखिर ये क्या डिस्टर्ब कर रहा था? डिस्टर्ब सर इतना कर रहा था क्योंकि छत के ऊपर तो इंसान, कपड़े, कुछ भी सामान, हाँ, या मतलब राशन वगैरह कुछ हाँ भी कुछ भी, भाई जिसका खुला मकान है भाई वो समस्या है तो वही बता घर में सकता है। जाकर के हाँ, उत्पाद मचाना। घर में गेट खुले रह गए, बाकी तारों पे कपड़े नहीं सुखा सकते, जो भी हाथ लगा चप्पल जूते, कितनी भी कीमती चीज हो भाई बंदर है ना, उनको तो पता नहीं नफा की लगभग चीज। लगभग वो कितना बंदर रहा होगा? भाई अंदाज करीब, तक गिनती भाई ये तो देखो हमने भी वहाँ अंदाजा लगाया जा हाँ गलती तो हमने किया नहीं, पर वो जो पकड़ने वाले थे वे हमसे बता रहे थे, बोला 700 प्लस, 750 के हेरफेर में बंदर, बोला हम बड़ी बात पकड़ है। चुके हैं। हाँ, क्योंकि गांव वालों ने देखा बहुत बंदर पकड़ा गया भाई, 70-80% गांव में राहत है। अभी भी 100-150 बंदर जो बचे हुए हैं वे अभी इसी मंथ में उनका पकड़वा दिया पकड़वा दिया जाएगा। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, बहुत बड़ी बात इसलिए हम बता रहे हैं और कि प्रधान पद पे ना रहते हुए एक साधारण आम नागरिक इन्हें मान सकते हैं आप, चूंकि जॉब छोड़ने के बाद में या रिटायरमेंट लेने के बाद में अक्सर लोग एक आम नागरिक हो जाते हैं, और आम नागरिक होना अपने आप में एक अलग बात है। तो इनकी आम नागरिक होकर के सभी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया, उस तरफ रुख नहीं गई। क्या हुआ कि ये सभी लोगों से गुजारिश किए हैं, सभी लोगों से विनती की है कि आप लोग सभी लोग सहयोग करें और इन बंदरों को पकड़वा करके इसको अलग रखवाने का कार्य करें, ताकि सभी घर के सामान, कपड़े और भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो घर में सुरक्षित रह सके, ताकि बंदर जाकर के उत्पाद मचाने का काम करता था। और ये लगभग लगभग गिनती नहीं की जा सकती है अमूमन, और जो इनको बताया, जो पकड़ने वाला आया था वो लगभग इनके द्वारा ही बुलाए गए थे, और जो लगभग 750 बंदरों को पकड़वा करके इन्होंने भेजने का काम किया। और उसके बाद में 150-200 बंदर अभी और भी है जिसे पकड़वा करके भेजेंगे, ताकि इनके फसल सुरक्षित रहेंगे, घर परिवार सुरक्षित रहेगा। और क्या होता है कि अमूमन बहुत सारे लोग अगर घर से बाहर जाते हैं तो कभी कभी दरवाजे खिड़की खुली रह जाती है, जिसके द्वारा वो अंदर प्रवेश करके घर में उत्पाद मचा करके आपके कीमती सामान तक ले जाने का वो कार्य कर सकता है। और उसके बाद में हुआ यूं, पद पे ना रहते हुए इतना बड़ा काम करना अपने आप में एक काबिल तारीफ है, बहुत बड़ी बात है। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि और इनके द्वारा और कौन कौन से ऐसे पद पे ना रहते हुए ऐसा समाज सेवा करने का कार्य किया गया। भाई ये तो मैं तो सभी गांव वासियों से जो भी भाई छोटी मोटी मेरे से जो भी काम हो पा रहे हैं अभी तक वो कर रहा हूँ। देखो एक पद मिलने के बाद काम करना, और अभी से मैं किसी को कोई वादा भी नहीं करना चाहता, देखो ये बात बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो काम बोलता है, अब मैं जुबान से कुछ बोल दूं और वो चीजें नहीं हो पाए, तो इसलिए भाई जब मुझे मौका मिलेगा, फौज में सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, और जो बोल दिए वो बोल दिए। वो बोल दिए जो वो फाइनल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो बात का नहीं वो जात का नहीं, वो वाला बात डायरेक्टली बोलने का कार्य फौज हाँ में एक सिद्धांत रहा हाँ है। जी। और तो उसी लिए मैं तो बस यही चाहता हूँ भाई जिसकी जिसी भाई माता बहन की जो भी छोटी मोटी समस्या जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। जो उनको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा उनका निवारण हो सकता है, मेरे पास आए। मेरा नंबर है सभी के पास, गांव में पोस्टर पर नंबर लगा है, बाकी मेरे मुझे जानते भी हैं बहुत लोग बाग, फैक्ट्री पे मेरे आ सकते हैं,
भाई मैं भी थोड़ा इधर उधर रहता हूँ तो मुझे फ़ोन करके मेरे पास आए, जो उनकी मदद हो सकेगी वो मैं करूँगा, और पहले से ही करता आया हूँ और आगे भी करता चलिए, रहूँगा। बहुत बड़ी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे चुनाव जिताइए, फिर हम आपका काम करने का काम करेंगे। अरे भाई साहब, चुनाव जिता ही दोगे, उसके बाद में काम क्या ही करेगा। बहुत ऐसे मुझे देखने को मिला कि वैसे जगह पे काम हो नहीं पा रहा है। और इनका कथन ये है कि भले ही मैं अभी प्रधान नहीं हूँ, बस एक आम नागरिक हूँ, और आप लोगों की अगर कोई समस्या हो तो डायरेक्ट आकर के आप हमारे फैक्ट्री पे मिल सकते हैं, हमारे घर पे मिल सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, उस नंबर पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। जो इस वीडियोस में भी हम इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम चलाएंगे, जो आप डायरेक्ट वे में फौजी साहब के नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और किसी भी इस ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, किन्हीं लोगों को कोई समस्या हो तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और फौजी साहब, क्या आपके यहाँ खेल का मैदान है? हाँ, खेल का मैदान एक मतलब उस तरह का तो नहीं कह सकते, जो स्कूल है हमारा इंटर कॉलेज उसके बराबर में है, पर उसमें मतलब रनिंग वगैरह का ऐसा ऐसा ही ट्रैक है, वगैरह नहीं? ट्रैक वगैरह कोई नहीं है, मतलब खुला एक मैदान है उसमें तो बच्चे क्या आप चुन करके आते हैं तो उस पर ट्रैक बनवाने का काम करेंगे? मेरा सबसे पहला जो जो मेरी खुद की सोच है, जी बिल्कुल। देखो जो गांव वालों के प्यार से आशीर्वाद से मुझे इस बिल्कुल। पद का रहने का मौका मिला, जी तो मैं सबसे पहले आज के टाइम पे जो बच्चा युवा बच्चे हैं, भाई कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई की तरफ अच्छा रुख जी है बिल्कुल, उनका, बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में ना जाए उसके लिए मैंने उनके दूसरा ऑप्शन है खेल कूद का। जी बिल्कुल, बिल्कुल। भाई बच्चा एक होता है, एक तो पढ़ने लिखने में अच्छा है, एक खेल कूद में है, जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, और आजकल का चाहिए। युवा ऐसा है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा मेरा से छोटा भाई किसी भी गलत चीज में लगे, जी बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी गलत चीज में नाम हो, जो भी वो पढ़ाई के संबंध में हो उसको मदद चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ। और बाकी बनने के बाद स्टेडियम के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि मैं यहाँ क्या करूँगा क्या नहीं। चूंकि फौज में रहने के बाद में जब शारीरिक विकास होता है, तब मानसिक विकास होता है, और इंसान शिक्षित भी होते हैं। नहीं खेल शिक्षित भी जरूरी पहले है। क्या था, जब हमारा टाइम था उसमें क्या था, ओनली पढ़ाई से था, पढ़ाई करो नौकरी करो। आजकल जो सरकार ने इतने गेम चला दिए, जी बिल्कुल, बिल्कुल। प्रो कबड्डी हो गया, प्रो कबड्डी मतलब कबड्डी, क्रिकेट, जी प्रो बिल्कुल, कबड्डी, फुटबॉल, हर चीज में जी, जी। मतलब हर चीज से हर कोई भी गेम है जिसके अंदर मतलब बच्चे के अंदर बढ़िया प्रतिभा नाम है, कमा सकता है। प्रतिभा है, जी वो बिल्कुल। आगे जाके कुछ कर सकता है। और उसके लिए आर्थिक मदद भी मतलब बिल्कुल भाई, सरकार के द्वारा हाँ दी जी। जाती है। तो बिल्कुल। आजकल तो सरकार ने जो ये चीजें चला रखी है गेम के मतलब खेल कूद के प्रति इतना वो है, तो मैं तो बच्चों से कि भाई हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो उसको माँ बाप से यही कहना चाहूंगा, उसको खेल कूद में लाओ, खेल कूद में लाओ, आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कामयाबी का नाम कोई यही नहीं है कि भाई कामयाब होकर कोई नौकरी करना ही कामयाबी का नाम नहीं है। जी बिल्कुल। कामयाबी का नाम है एक आदमी अपने पैरों पर अपने परिवार को लेकर खड़ा हो जाना। बिल्कुल, अपने राज्य का नाम खेल करके भी अपने राज्य का और देश का नाम रोशन कर सकता हाँ जी, है। मैं वही बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। बच्चों को भाई शिक्षा, शिक्षा पहले तो पहले प्राथमिक तो शिक्षा है, जी बिल्कुल। आप शिक्षा लो, शिक्षा तो जरूरी है ही, पर जी। उसके साथ हमें लग रहा है हमारे माँ भाई जैसे मैं ही हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, मुझे लग रहा है कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो आप उसको खेल कूद की तरफ देखो, उसमें थोड़ा सा कुछ तो हमारे गांव में चलो इस तरह का काम नहीं हुआ, आगे हम कोशिश करेंगे। मेरा होने के बाद मेरी प्राथमिकता इसी चीज पे रहेगी, खेल कूद के जी। ऊपर। और लाइब्रेरी की व्यवस्था है कि नहीं फौजी साहब? हाँ लाइब्रेरी है, पर बच्चों का वही है, बच्चे आजकल सब तो मोबाइल से पढ़ लेते हैं कि मुझे नहीं लगता, चलो वहाँ जाते भी होंगे पर मैंने कोई देखा नहीं कि हाँ भाई लाइब्रेरी में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती है जो लाइब्रेरी में नहीं उपलब्ध है। उसके लिए आप क्या कुछ सोच रखते हैं? क्या जब आप चुन करके आते हैं तो इंटरनेट लाइब्रेरी बनाएंगे? मैं हाँ जी, ये पढ़ाई के प्रति लाइब्रेरी में कंप्यूटर वगैरह तो रखे हैं, जी, बिल्कुल। किताबें जिसमें भाई मतलब किताबें वगैरह, मतलब जो सोच है सर वो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, पर मतलब मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, सोचा तो बहुत कुछ है। और लेकिन आप लोगों से, गांव वालों से सलाह करके जो भी इनकी समस्याएं हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा काम होगा। लाइब्रेरी है पर शायद उस स्तर की नहीं है जो मैं, देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, जी, बिल्कुल, शायद बिल्कुल। उस स्तर की नहीं है
जिस स्तर पे उन चीजों को होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का पुस्तकालय नाम रखा गया है तो उसका नाम पुस्तकालय का मतलब ही वो है कि वो उस स्तर पे होनी चाहिए। सभी पुस्तकें उपलब्ध हाँ होनी जी, हाँ चाहिए। जी, वो उस स्तर जी पे बिल्कुल, सभी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए इनका प्रयास है कि ई लाइब्रेरी, इंटरनेट से जुड़ा हुआ लाइब्रेरी हो, जिसमें कंप्यूटरें वगैरह लगी हो, जो दुनिया की सभी पुस्तकें उसमें बच्चे अध्ययन कर सके। बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? मैं वो आपसे पहला भी कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विकलांग जी जी और वो विधवा, जी बिल्कुल और भी ऐसी जैसे ये पैसे आते हैं जो सब इसका प्रधानमंत्री योजना के आवास आते हैं। योजना का, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब गरीब परिवारों को वैसा पैसा मिलता है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का, जो गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मुझे तो बिल्कुल, लगता नहीं कि पहुंच पा रही है। मैं समझ गया, आप उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और उसके तहत बहुत ऐसे परिवारों को मिलता है सालाना 5500 रुपये या 5000 कपड़े खरीदने के लिए। अगर बेटी की शादी करते हैं तो 50,000 रुपया मिलता है, और उसके बाद में अगर खुदा न खास्ते अगर उनकी मौत हो जाती है, जिनका कार्ड बना हुआ है वो लेबर कार्ड, वेलफेयर सोसाइटी के तहत लेबर वाला कार्ड जो बना हुआ है, और उसके तहत अगर उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो 2 लाख का लाभ मिलता है। ये इनका सोच है कि वो सभी लाभ लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ऐसे पंचायत में प्रधान तो बनते हैं, लेकिन उन्हें क्या क्या फंड आता है, नहीं आता है, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन इनके पास में वो सभी जानकारी है जिसे ये चाहते हैं अपने तमाम जनता के पास में पहुंचाए। हमारे चैनल के माध्यम से अब लास्ट में आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप अपने तमाम पंचायत वासियों को? मैं सभी गांव वासियों से, प्रदेश वासियों से एक ही विनती है, मेरे बड़े बुजुर्ग बच्चे जी बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने बड़ों का आदर करें, जी बिल्कुल बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने माँ बाप की, अपने बड़े बुजुर्ग की इज्जत करें, कोई भी किसी भी गलत चीज में ना पड़े। जी बिल्कुल। जिंदगी एक बार मिली है, इसको जितना हंसी खुशी आप जियोगे उससे अच्छा कुछ नहीं है। ये नशा पत्ता, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, सख्त खिलाफ हूँ इन चीज़ों के। कोई भी गलत बाजी किसी के प्रति, किसी महिला के प्रति, किसी हमारी बेटी के प्रति कोई गलत बयानबाजी या किसी भी तरह का, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। देखो, वो चीज़ आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, जो मेरे मन में बात है मैं वो बताऊंगा। मेरा सभी से ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के अपने परिवार में हंसी खुशी रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चे बड़ों का ध्यान रखें। क्योंकि बात ये भी है, आज ये हमारे जो बड़े हैं, हम उनका का कुछ गलत करेंगे तो आगे हमारे पास समय, हमारे भी बच्चे हमारे साथ में बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। सभी गांव के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनसे यही हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने माँ बाप का खास करके ध्यान रखें, स्वास्थ्य का। और बाकी किसी को भी कोई दिक्कत है, जो उनको लगता है कि मैं सुलझा सकता हूँ, तो मेरे पास आए। मैं समस्याओं की बात बोल आपके चैनल के माध्यम से समस्याओं की, क्योंकि मेरे पास फोन ऐसे भी आते हैं कि हमें पैसा दे दो। मैं पैसे का फेवर नहीं करता। जी बिल्कुल। आपकी समस्या है, आप समस्या बताएं। जी बिल्कुल। आपके बच्चे को बीमारी है, कुछ पढ़ाई की किताब चाहिए, वो मैं लाके दूंगा। ये पैसा किसी चीज का, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, जी बिल्कुल बिल्कुल। पैसे का बिल्कुल, कोई मैं समझ गया। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी को कोई समस्या है वो समस्या लाए। भाई किसी को खाने पीने का राशन चाहिए, बिल्कुल, कुछ भी चाहिए, वो चीज मैं ला के दूंगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अगर किन्हीं लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, एनीबॉडी, पढ़ाई लिखाई की हो या बच्चे की बीमारी की हो, या अन्य समस्या, घर की समस्या हो, राशन की समस्या हो, ये सभी समस्या दूर करने का कार्य करेंगे। और रही बात, अभी रमजान का महीना चल रहा है, आपके पंचायत में भी मोहम्मदन लोग हैं, तो आप अपने तमाम पंचायत वासियों की रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी सभी अपने गांव वासियों में जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहनें माताएं हैं, जी बिल्कुल, उनको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल। ठीक है। चलिए, अभी हम आपकी मुलाकात करवाए हैं फौजी साहब। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।